हुकूमत ने आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 91 पैसे की कमी, नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉलर नीचे आ रहा है और ये पेट्रोल जो फिर ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, ये तो आवाम बस पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है, अदरवाइज कोई हालात तो नहीं है ना। तो अच्छाई की उम्मीद नहीं है। नून लीग आ जाए, PTI आ जाए, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ बस आके मुल्क ਨੂੰ लुटना। महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाय। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने हुकूमती इकदाम को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आम शहरी कहते हैं खाम तेल और डॉलर की कदर में कमी का रिलीफ क्यों ना दिया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, सिर्फ हमारे मुल्क में इजाफा हुआ है। ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे से मुंह मोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मंजूर की। हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ और पाबंद हूँ। ईंधन की कीमतों की समरी ओगरा ने भेजी। IMF समेत कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। डॉलर को हमने कंट्रोल किया। सियासत जिंदाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिला जवाज इजाफे पर मरियम नवाज के पास भी दिफा के लिए कुछ ना रहा। अपने ही हुकूमती फैसले पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर तनकीद कर दी। कहा मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने कहा कि एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों पर हुकूमत को मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। हम इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, आवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं, उनसे जल्द मुलाकात करूँगा और मुआशी टीम बारे बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। ट्वीट में कहा हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को जब जवाबदेही नहीं तो इनसे ये तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में आवाम का मफाद सामने रखेंगे, ये खाम ख्याली होगी। कहते हैं हमारी असल जिद्दोजहद आवाम को मुक़्तदर आला बनाना है। हकीकी आज़ादी होगी तो आवाम के मफाद में फैसले होंगे। कौम को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते। राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए PTI से। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? शहबाज गिल ने कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की है, आप उस पर केस करें, मौका दें। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मजम्मत। कहा मरियम नवाज अवाम से झूठी हमदर्दी ना दिखाएं, नवाज शरीफ को वतन वापस लाएं और अपने भाई को वजारत उज़्मा से हटाएं। अगर शहबाज गिल ने कानून की खिलाफवर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते। शीरी मज़ारी की मीडिया से गुफ्तगू।
PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, आपने इस मुल्क में सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपसे मईशत संभल नहीं रही। डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को आप खुद लाए। मुल्क में बिजली नहीं और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। इम्पोर्टेड कोयले पर प्लांट चलाए जा रहे हैं। हमने तारीख की सबसे सस्ती LNG ली। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 10 अफराद के नाम ECL में डालने, 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की मंजूरी। 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की तफसीली ब्रीफिंग। काबीना का जंगी बुनियादों पर रेन हार्वेस्टिंग की मनसूबाबंदी पर जोर। शेरी रहमान की सरबराही में काबीना कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। कमर जमान कायरा कहते हैं, हमने 75 साल में कुछ नहीं सीखा। तरक्की याफ्ता ममालिक की पॉलिसी साजी के मॉडल पर कभी गौर नहीं किया गया। हमसे बाद में आने वाली कौमें तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुकी। तरजीहात के तयन के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई सोच और अमल की ज़रूरत है। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क और मुआशरे नहीं चल सकते। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए सेशंस जज को दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में सियासी नहीं कानूनी दलाइल दें। किसी मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना संजीदा मामला है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, शहबाज गिल से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। इमरान खान से मिलकर उन्हें शहबाज गिल की सेहत से मुतालिक बताऊंगा। 1-2 दिन में शहबाज गिल रिहा हो जाएंगे। शहबाज गिल समेत किसी कैदी को जेल में कोई उंगली नहीं लगा सकता। किसी कैदी पर तशद्दुद हुआ तो अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब की जेलों में 50,000 के करीब कैदी हैं। PTI ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त को मुकदमे की समाअत करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ममनुआ फंडिंग केस के खिलाफ फैसले के खिलाफ PTI दरख्वास्त पर समाअत की। वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। इलेक्शन कमीशन में काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। कामिल अली आगा, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। चौधरी शाफे कहते हैं, हमें 18 तारीख दी गई है, हम इसका जवाब देंगे। कोर्ट ने वाजे किया है कि जब तक फैसला नहीं होता चौधरी शुजात सदर रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को दोबारा पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज का नाम पेश। नून लीग पंजाब असम्बली में अपोजिशन की अक्सरियती जमात है। इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रजामंद हो गए। हमजा शहबाज का रवां हफ्ते लंदन से लाहौर वापसी का इम्कान। पंजाब के अंदर कम अज कम उन हज़ारों फैमिलीज़, लाखों फैमिलीज़ के जो प्राइवेट सतह के ऊपर सूदी जनाब माफिया के जनाब शिकंजे में कसे हुए हैं, उनसे इंशाल्लाह उनको जो है वो निजात मिलेगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की क़यादत में तारीख साज बिल पास हुआ। जो सूदी कारोबार करेगा उसको 10 साल की सज़ा होगी।
सूदी निज़ाम से निकालने के लिए पंजाब पुलिस मददगार होगी। अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करेंगे तो गवर्नर पंजाब ने रुकावट नहीं बनना। इक़्तिदार में आने के बाद एंटी विक्टिमाइजेशन कमेटी बना दी। इंतकाम नहीं लेंगे, कानून के दायरे में एहतसाब होगा। कराची की मकामी अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दुआ आमिर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम को रोक दिया। FIA ने 3 एडिशनल डायरेक्टर्स को ओहदे पर तरक्कियां दे दी। तरक्की पाने वालों में एडिशनल डायरेक्टर तारिक परवेज और अबूजर सिब्तैन शामिल हैं। एडिशनल डायरेक्टर खालिद अनीस की भी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की कर दी गई। तीनों अफसरान को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्कियां देकर डायरेक्टर्स बना दिया गया। पाक फ़ज़ाइया की बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सैलाब मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद की हिदायत की। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से 41 खैमे और 12,000 किलोग्राम बुनियादी अशियाए खुरोनोश और अजनास ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम की। पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर ने श्रीलंका का खैर सेगाली दौरा किया। अमले ने पाकिस्तानी कमीशन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। दौरे के इख्तिताम पर दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान मिशन लाइन स्टार 5 का भी इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क में शिरकत से दोनों दोस्त ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 185 पॉइंट्स कमी से 43,436 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 22,54,20,807 शेयर्स का लेन देन हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता होने का सिलसिला मुसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 213 रुपये 90 पैसे का हो गया।